मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं शकुन अपशकुन, और आज शकुन अपशकुन स्पेशल सीरीज़ में हम आपसे बात करेंगे कांच या दर्पण या मिरर का टूटना शुभ है या अशुभ। अब आपने सुना होगा, कई लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि कांच टूटा और मुसीबत टली। कितना सही है ये? तो ऐसे में व्यक्ति ये भी तो कर सकता है कि कांच खुद तोड़ दे। देखिए, हम इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। शकुन शास्त्र क्या कहता है? देखिए, शीशा, दर्पण या मिरर हर घर में होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर ना हो। और फीमेल्स के तो पर्स में भी आपको मिल जाएगा, है ना। इसके साथ ही घर पर बहुत सी चीज़ें भी होती हैं जो कांच से बनी भी होती हैं, जैसे क्रॉकरी हो गई, हमारे विंडोज़ के शीशे हो गए। बहुत सारी जगह कांच का इस्तेमाल होता है। कई बार अचानक या किसी कारण की वजह से कांच की चीज़ें टूट जाती हैं। ऐसे में बहुत से लोग इसे अनदेखा भी कर देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके टूटने के पीछे शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में सोच विचार में पड़ जाते हैं, और ये सोचना सही भी है। प्राचीन काल से ही शीशे के टूटने से जुड़ी कई मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। शुभ या अशुभ का संकेत देता है कांच का टूटना। देखिए, अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर पड़ी हुई कांच की कोई भी चीज़ या शीशा बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। देखिए, शीशा जो है, एग्जैक्टली जो दर्पण है, वो हमारा प्रतिबिंब है, हमारी एनर्जी लेता है। माना जाता है कि कांच के टूटने से घर परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट आने की ओर संकेत करता है कि आ रहा है, उसे टाल दिया गया है। मगर इसके विपरीत कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे कोई मुसीबत आने से टल जाती है, यानी शीशा अपने ऊपर सारी परेशानी लेकर टूट जाता है। ऐसे में परिवार सुरक्षित रहता है। देखिए, कांच के टूटने पर क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, और ये क्या सिंबलिक है। देखिए, कांच एक एनर्जी के आने के कारण टूटता है। वो एनर्जी अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। जैसे किसी के साथ में अगर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो कांच टूटना शुरू हो जाते हैं, और अगर कोई बुराई रुक जाती है, टल जाती है, तो भी इसे माना जाता है। कांच अपने आप में बुद्ध का प्रतीक है, यानी कि बुद्धि का प्रतीक है, और ये सिग्नल है कि आप अपनी बुद्धि का विशेष प्रयोग करें। अब बात ये आती है कि कांच टूटने पर क्या करें। देखिए, वास्तु के अनुसार अगर बात की जाए तो अगर किसी के कांच टूट जाएं तो उसे किसी बाग में बने कुंड में अपना प्रतिबिंब यानी कि परछाई देखनी चाहिए। ऐसा करने से कांच के टूटने पर हुआ अपशगुन का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है, और व्यक्ति के सिर पर संकट जो है वो दूर हो जाते हैं। देखिए, घर में नहीं रखना चाहिए टूटा हुआ शीशा। अक्सर लोग कांच के टूटने के बाद भी उसे यूज करते हैं, या फिर उसे फेंकने की जगह घर पर पड़ा रहने देते हैं। मगर घर पर पड़ा हुआ जो टूटा हुआ कांच है, इसे रखना बहुत अशुभ माना जाता है। यह शीशा घर पर नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करता है। असल में टूटा हुआ कांच घर पर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेता है, जो कांच है। ऐसे में उसे टूटने के तुरंत बाद बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो इससे दुष्प्रभाव जो है उनका सामना करना पड़ता है। अब देखिए, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है। अगर कांच लगातार टूट रहे हैं तो कभी भी गोल या अंडाकार शीशे को न खरीदें, ये अक्सर यही टूटते हैं। इससे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा जो है वो नकारात्मकता में बदल जाती है। घर पर हमेशा चौकोर आकार के ही शीशे लगाएं। शीशे का फ्रेम ज़्यादा भड़कीले रंग का नहीं होना चाहिए, हमेशा हल्का नीला, सफ़ेद, क्रीम, हल्का भूरा या गोल्डन हो सकता है। चौथी चीज़, बेडरूम में बेड के पास में शीशे को बिल्कुल भी ना लगाएं, अन्यथा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।